आपने एक पैगंबर का नाम सुना होगा, हजरत अय्यूब। बोलो कौन? अल्लाह ने क्या माल, क्या दौलत, क्या जमीन, क्या प्रॉपर्टी, क्या जायदाद, क्या बीवी और क्या बच्चे, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। लेकिन मेरे दोस्तों, देने वाला कौन और फिर लेने वाला कौन? एक दिन अल्लाह ने फरिश्तों को कहा, अय्यूब को मैंने बहुत दिया, जान, माल, दौलत, बीवी, बच्चे, प्रॉपर्टी, जमीन। तो फरिश्तों ने कहा, अल्लाह क्या करना है? अल्लाह ने कहा, सब वापस ले लेना है। देखना है कि पहले भी अय्यूब मेरा था, क्या बाद में भी अय्यूब मेरा ही रहेगा। मेरे प्यारो, अल्लाह ने सब ले लिया और पूरा बदन पर इतनी बीमारी, इतने जख्म, ऐसा बदन हो गया कि बाकायदा बदन में बड़े बड़े जख्म होते थे और उस जख्म के अंदर कीड़े मकोड़े होते थे। यहाँ तक के सब लोगों ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कहा, आप यहाँ से चले जाओ, ये गांव से चले जाओ, हमारे महल्ले से चले जाओ, हमारे इलाके से चले जाओ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम मालूम नहीं कहीं जंगल में चले गए। आप सोचो उस अल्लाह के नबी पर क्या गुजरती होगी, जिनके पास कुछ भी नहीं रहा, न कोई जमीन है, न कोई माल है, न कोई खाने का इंतजाम है, न कोई जायदाद है, न कोई प्रॉपर्टी है। और कई साल तक हजरत अय्यूब सब्र करते रहे, सब्र करते रहे, सब्र करते रहे। मेरे दोस्तों, हालात बदलने वाला कौन? एक दिन हजरत अय्यूब बहुत रोए अल्लाह के सामने, अल्लाह क्या करूं, अल्लाह हालात आए हैं, लेकिन जिस वक्त में अच्छे हालात में था उस वक्त भी तू ही मेरा अल्लाह। आज बुरे हालात है, बोलो तू ही मेरा अल्लाह। क्या कुरान करीम की आयत है, इतनी प्यारी आयत है। क्या फरमाया? व अय्यूब इज़ नादा रब्बा अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर व अंता अरहमुर राहिमीन। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह, जब मेरे हालात अच्छे थे तब भी मेरा अल्लाह अल्लाह था, आज मुझ पर हालात बुरे हैं तब भी तू ही रहम करने वाला है, तेरे सिवा कोई रहम करने वाला। बस मेरे दोस्तों, अल्लाह के दरबार में देर होती है मगर अंधेर, बोलो ना, अल्लाह के दरबार में हम लोग बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, मेरा अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कितना लंबा जमाना निकाला और फिर जब ये पुकारा तो अल्लाह ने क्या फरमाया मालूम है? अय्यूब खड़े हो जाओ, उठ जाओ। पूरे जख्म से चूर थे, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक जख्मी थे, खून निकलता रहता था। अल्लाह ने फरमाया, मेरे अय्यूब खड़े हो जाओ और अपना पांव जमीन पर मारो। हजरत अय्यूब ने, अल्लाह ये पांव तो कब से जमीन पर ही है, अल्लाह मैं यही जमीन पर तो चलता हूं, अल्लाह तो नहीं। अल्लाह ने कहा आज पांव मारो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पांव, बहुत बीमार थे, आहिस्ता से पांव यूं जमीन पर मारा, बस जमीन पर मारना था कि पानी का फुव्वार आया। अल्लाह ने फरमाया, पानी से गुस्ल भी कर लो, पानी को पी भी लो। हजरत अय्यूब फरमाते, मेरे अल्लाह की कसम, मैंने पानी से गुस्ल किया, पानी को पिया, ऐसे हो गया जैसे मुझे कोई बीमारी आ ही नहीं थी। बोलो सुभान अल्लाह। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, जितना लिया था ना, सब्र किया ना, डबल करके वापस लौटा दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। इसी को अल्लाह ने फरमाया, और कुद बिरिजलिक हादा मुगतसलुम बारिदुन व शराब व वगबना लहु अहला व मिसलहुम मअहुम रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे अय्यूब अपना पांव जमीन पर मारे, पानी का फुव्वारा आ गया, गुस्ल कर लिया। बोलो ना, ये गुस्ल कराने वाला कौन? अल्लाह। ये पानी निकालने वाला कौन? अल्लाह। ये शिफा देने वाला कौन? अल्लाह। ये पानी को ठंडा और नफे वाला बनाने वाला कौन? तो कौन कौन इरादा करता है आज? पक्का इरादा भाई, नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला कौन? और जब बात आई है, क्योंकि अगर इसकी आवाज बिगड़ी ना तो मैं पहले से ही बिगड़ा हुआ हूं। दो बिगड़े हुए जमा हो जाएंगे साथ में। बहुत पते की बात कह रहा हूं, क्योंकि आज हम सब लोग टेंशन में हैं। जान, इसीलिए तो मांग रहा था भाई, भाई को कहते हैं मुफ्ती हारून साहब, जान का प्रॉब्लम, माल, किस लोग बच्चों से परेशान। हमारे जवान जवान बच्चे नशा करते भाई,
बहुत दुख होता है। क्या जब कलमा वाला हो गया है, कफ सिरप पिए जा रहा है, उसका नशा करता है। अभी मैं वहाँ महाराष्ट्र में गया था, अल्लाह की कसम दिमाग हैरान हो गया। बताया कि चौथी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे सिगरेट बीड़ी और तंबाकू खा खा के जा रहे हैं। क्या हाल किया है मेरे दोस्तों, हम कलमा वालों ने क्या हाल किया। अल्लाह की कसम खाकर कहो, अभी मैं उम्रे से आ रहा हूँ, जब मैं मदीना मुनव्वरा में था, मैं यही सोच रहा था हमारे नबी कितना बर्दाश्त करते होंगे, क्या क्या बर्दाश्त करते होंगे। मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने कहा मुझे ही बर्दाश्त करते, ये बहुत बड़ी बात है। कितने गुनहगार हैं हम लोग। मेरे दोस्तों, हमने हमारे नबी को क्या समझा है? कोई खेल समझा है? शरीयत को कोई खिलौना समझा है? जब मन में आया आ गया फजर की नमाज पढ़ने, फिर 15 दिन तक फजर की नमाज में गायब। जब मन लगा तो मगरिब की नमाज में आया, फिर उसके बाद ईशा में गायब। तो ये कोई खिलौना है? जब चाहा खेला, जब चाहा उसे तोड़ दिया। आपको बहुत ताज्जुब होगा मेरे प्यारो, मैं बात आई तो बात बता रहा हूं कि मदीना मुनव्वरा, बोलो कहां? मदीना मुनव्वरा में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, हदीस के बहुत बड़े इमाम, बोलो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हदीस के बहुत बड़े इमाम, और उन्होंने हदीस की किताब लिखी मुअत्ता मालिक, बोलो मुअत्ता। हाँ, बाद में बुखारी शरीफ आई, लेकिन बुखारी शरीफ से पहले लोग यही किताब पढ़ते थे जिसका नाम क्या था? मुअत्ता मालिक। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी में आते थे, गुस्ल करते थे, खुशबू लगाते थे, इमामा पहनते थे, और सुबह में हदीस का सबक पढ़ाने आते थे। ओ मजमा होता था। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की जवानी, खूबसूरती। अब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं मस्जिद नबवी में मदीना में, और मजमा जमा है। उस जमाने में ऐसा नहीं होता था कि हदीस पढ़ने के लिए मदरसे वाले बच्चे आते थे, जवान भी होते थे, बूढ़े भी होते थे, बच्चे भी होते थे, पूरा मजमा जमा है। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हदीस का सबक पढ़ा रहे। अचानक इमाम मालिक की नजर पड़ी कि मस्जिद में कोई बूढ़े मियाँ आए, बोलो मस्जिद में कोई। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने गौर से देखा तो उनके समझ में आया ये बूढ़े मियाँ चेहरे से गांव वाले लगते हैं, ठेले वेले भी उठाए हैं, लेकिन ये मामूली आदमी नहीं है। मेरा दिल कहता है ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार देखा, 2 बार देखा, लेकिन इमाम अबू हनीफा आए और पीछे सबक में बैठ गए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का पूरा बदन कांपने लगा, क्योंकि ये तो एक शागिर्द है, वो तो उस्ताद है। बस इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए, कहा तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, अगर आप इमाम अबू हनीफा है तो यहाँ पर आ जाए। तो इमाम अबू हनीफा आए, इमाम मालिक सामने बैठ गए। आज से सबक आप पढ़ाओगे, मैं भी तुम्हारे सबक में बैठा रहूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने जो नवाजा था कुरान पाक की तफसीर से, हदीस से, फिका से, तफसीर से, बस इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जो दर्स हुआ और ये ऐलान हुआ कि आज तो दर्स हुआ है, कल भी इमाम अबू हनीफा का दर्स होगा, बल्कि लंबे जमाने तक अब इमाम अबू हनीफा यहाँ सबक पढ़ाएंगे। और ऐलान करने वाले खुद कौन? इमाम। और इमाम मालिक ने कहा आप मेरे मेहमान रहेंगे, खाना पीना नाश्ता सब मेरे घर पर, मैं खुद भी आपके सबक में बैठूंगा। मेरे दोस्तों, दूसरे दिन तो मजमा और बढ़ गया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आए, सबक पढ़ाया। तीसरे दिन फिर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आए, आज मजमा और बढ़ गया है। कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। चौथे दिन इमाम मालिक उनको तैयार होने के लिए कहा कि आप तैयार हो जाओ, हम जाते हैं मस्जिद में। अब इमाम मालिक भी आके बैठ गए। सारा मजमा, और कहां से हद बसर, कहां से लोग, इलाके इलाके, गांव गांव, देहात से सब मदीने में जमा है, मस्जिद नबवी में जमा है, और सब हदीस का सबक सुनने के लिए जमा है। लेकिन उस्ताद आ ही नहीं रहे। कौन? इमाम अबू हनीफा नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। सब इंतजार, बेचैन के वक्त हो गया, कितनी देर हो गई। आखिर में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उठे कि घर जाके खबर तो लूं कि क्या हुआ। जब घर गए तो देखा वो तो जाने की तैयारी कर रहे, पूरा सामान वामान सब लपेट लिया और जा। तो इमाम मालिक ने कहा हजरत इमाम अबू हनीफा, आप तो मेरे उस्ताद हैं, ये क्या मामला है? पूरी मस्जिद में मजमा आपका इंतजार कर रहा है, बड़े बूढ़े बच्चे जवान सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ता हद बसर मजमा है, गांव गांव, देहात देहात, करिया करिया, इलाके इलाके से लोग आए हैं। और इमाम मालिक ने कहा अल्लाह की कसम मैं खुद आपका इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि आपसे जो हमको फायदा होता है वैसा फायदा किसी से नहीं होता। आप चले ना, सबक पढ़ा दे। इमाम अबू हनीफा ने क्या फरमाया? नहीं, मैं जाऊंगा, अब मुझे मदीना में नहीं रहना। बोलो अब मुझे मदीना में। तो इमाम मालिक बड़े ताज्जुब में, सलासा अय्यामिन व लयालिहा, सिर्फ 3 दिन और 3 रात आप मदीना में रहे।
लोग मदीना में आते तमन्ना करते हैं कि मैं मदीने में रहूंगा, मदीने में जीऊंगा, मदीने में मरूंगा। आप इतने बड़े इमाम, आप फिक़ह के इमाम, आप हदीस के इमाम, आप तफसीर के इमाम, आप उसूल हदीस के इमाम, और आप ये कहते हैं कि सलासत अय्याम व लयालिया, 3 दिन 3 रात, और अब अपने गांव जाने की बातें कर रहे हो। इमाम अबू हनीफा ने कहा मेरा और अल्लाह का मामला है, मेरा और मुस्तफ़ा का मामला है, और रोते रोते कहा मुझे जबरदस्ती मत करो, मुझे जाने दो। इमाम मालिक ने कहा कैसे जाने दो, आप मेरे मेहमान हैं और ये इतना बड़ा मजमा वहां मस्जिद नबवी में आपका इंतजार कर रहा। इमाम अबू हनीफा बहुत रोए, मुझे जाने दो, राज मत खुलवाओ, मुझे जाने दो। आखिर में इमाम मालिक ने कहा आपको अल्लाह का वास्ता है, आप क्यों जा रहे, मुझे सही सही बता दो आप क्यों जा रहे। इमाम अबू हनीफा ने रोते रोते कहा मेरे गुदरा वालों कैसे हम बर्दाश्त करेंगे। इमाम अबू हनीफा ने रोते रोते कहा 3 दिन हो गए, 3 रातें हो गई, अब तक मैंने पेशाब नहीं किया है, अब तक पेशाब पखाना नहीं किया है। जहां पेशाब करने के लिए बैठता हूं ख्याल आता है मेरे नबी के पांव मुबारक यहां से गुजरे होंगे। कभी वो कोने में जाता हूं ख्याल आता है कि हजरत अबू बकर वहां से गुजरे होंगे। कभी वहां जाता हूं तो ख्याल आता है मेरे बिलाल वहां से गुजरे होंगे। बस साहबा के नाम आते हैं, किसी का मुबारक कदम वहां से गुजरा होगा। इमाम अबू हनीफा में क्या मजाल है कि जिस जमीन पर अबू बकर के कदम हो, उमर के कदम हो, उस्मान के कदम हो, अली के कदम हो, और हम सब के आका मुस्तफा के कदम हो, वहां अपना पेशाब वहां रखे। अब मुझे माफ कर दो और मुझे यहाँ से जाने दो। इमाम मालिक कहते मैं रोता गया। इमाम अबू हनीफा वहां से चले गए। मेरे दोस्तों वो मदीने की जमीन का एहतराम करते थे, हम मदीने वाले मुस्तफ़ा का एहतराम नहीं करते। क्या मेरे दोस्तों हमने शरीयत का मजाक बनाया है, क्या शरीयत का मजाक बनाया है? क्या है हमारे मोबाइल में, मुझे बताओ कि क्या है मोबाइल में? अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं, मस्जिद में बैठा हूं, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं, हमारे 90% जवान का मोबाइल 90% गुनाह के काम करता है, 10% सिर्फ अच्छे काम करता है। मोबाइल में नंगी औरत बहुत अच्छी लगती ना, नाचती है ना, आधा कपड़ा पहनती है, आपको बहुत अच्छा लगता है रात को 1 बजे 2 बजे देखने का, फिर अपने दोस्त को फोन करने का, मेरे पास बहुत अच्छी क्लिप आई है तेरे को भेजूं। यानी खुद तो गुनाह करने का, दूसरे का गुनाह भी अपने सर लेने का। अच्छा जब उसको क्लिप भेजता है वो सामने से जवाब देता है दूसरी भी हो तो भेज देना, बहुत अच्छी क्लिप भेजा था। मैं इन जवानों को आज एक सवाल पूछना चाहता हूं जो नंगी औरत को नाचता हुआ देखते हैं, अच्छा लगता है ना? अल्लाह के घर में बैठे हो ना, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ अगर वो हमारी बेटी होती तो, सगी बेटी होती मेरी आपकी, देखते हो नंगा नाच आधे कपड़े वाला, हमारी माँ होती, हमारी बहन होती, हमारे घर की इज्जत हमारी बहू होती, तब तो कहता ना 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 नहीं ऐसा नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। मेरे प्यारो हदीस पाक में लिखा है जैसी करनी कमा तदीनु तुदानु, जैसे करोगे वैसे भरोगे। इसलिए मेरे प्यारो क्यों ये मोबाइल का चक्कर, क्यों ये एमडी, क्यों ये गुटखा, क्यों ये बीड़ी सिगरेट? नहीं कैंसर नहीं होता इससे? कितनों को हमने देखा जबड़े का ऑपरेशन हुआ, कैंसर हुआ, और उसके बाद में कीमो की ट्रीटमेंट हुई, और उसके बाद में मुंह छुपा छुपा के घूम रहा था। मेरे प्यारो जो गलत है वो गलत है। और आपको एक बात बताऊं, ये शराब, हर वो चीज जिसमें नशा, बोलो हर वो चीज, ये कुछ चीजें हलाल होती है लेकिन हम उसको नशे वाला बना देते हैं। जैसे कफ सिरप क्या है? हलाल है। अरे बोलो ना, खांसी होती है तो सिरप पिएगा, हलाल है, लेकिन हमने उसको नशे के तौर पर इस्तेमाल किया तो वो हराम हो गया। इसलिए मैं आप तमाम से कहूंगा, देखो मैं बात थोड़ा इधर उधर हो गई, बात यह है कि 3 काम करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो नहीं इंशाअल्लाह, जिएंगे भी ईमान के साथ, मरेंगे भी ईमान के साथ। जिसमें पहला काम यकीन बना लो, बोलो पूरा मजमा बोलो, यकीन बना लो। करने धरने वाला कौन?
आवाज नहीं आ रही है। हम डरेंगे तो किससे डरेंगे? अल्लाह से। हम गुनाह छोड़ेंगे तो किसके वास्ते छोड़ेंगे? अल्लाह। हम नेकी भी करेंगे तो किसके वास्ते करेंगे? अल्लाह के वास्ते। पूरा मजमा बोले ना, हम सबका पैदा करने वाला कौन? बोलो अल्लाह ही। हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह ही। ये अर्शो फर्श का बनाने वाला कौन? अल्लाह ही। आसमान और जमीन का बनाने वाला कौन है? बोलो ना, आसमान और जमीन का बनाने वाला कौन? अल्लाह ही। रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन?